तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहा है और 10 फरवरी गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो नवरात्रि में सबसे आसान उपाय, 5 स्वास्तिक वाला विशेष उपाय आपको करना है। देखो किस प्रकार से करना है समझना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में मां दुर्गा के पूजन का अलग ही महत्व होता है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जो मां दुर्गा है, मां दुर्गा को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना कुछ सनातन धर्म के अचक उपायों से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 स्वास्तिक का महा उपाय बताएंगे। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माना जाता है कि अगर आप इन दिनों में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की आराधना करते हैं, कुछ दिव्य उपाय करते हैं, तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो यह जो उपाय है आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, आने वाली नवरात्रि में भी करना है। और चारों नवरात्रि में अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, आप घट स्थापना भी नहीं कर पाते हैं, आप विधिवत पूजा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर यह 5 स्वास्तिक का अगर आपने निर्माण कर दिया ना, तो आपके घर में माता की दैविक शक्ति आपके घर में निश्चित ही प्रवेश करेगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर कि समझकर कि समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंध माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। पहले दिन भी कर सकते हैं, या आप अष्टमी नवमी के तिथि पर भी कर सकते हैं, सप्तमी तिथि पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यह उपाय आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, नवरात्रि का शुक्रवार। ठीक है, क्या करना है बहुत ध्यान से समझना। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में, यानी कि आप ये उपाय सूर्यास्त के बाद करेंगे। आपको 1 चुटकी की हल्दी लेना है। आपके पास अगर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी के अंदर आपको हल्दी रखना है। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि स्टील की कटोरी लेंगे, उसके अंदर आप चांदी का सिक्का रखेंगे, या चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आपके पास चांदी की कुछ भी चीज है, चाहे अंगूठी हो, चाहे कुछ भी चांदी का चीज आपके पास हो, तो उस चांदी की चीज को आपको शुद्ध जल से पहले धोना है और उसके बाद वो आपको कटोरी में रखना है। उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है और हल्दी के अंदर आपको शुद्ध गोमाता का घी आपको डालना है। इसके अंदर गौ माता का घी मिलाने के बाद आपको सबसे पहला स्वास्तिक नवरात्रि की दिव्य रात्रि में सबसे पहला स्वास्तिक बनाने से पहले दिव्य ज्योति आपको प्रकट नहीं है। कहां पर प्रकट जाएंगे? आप एक दीपक प्रचलित करेंगे, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। बाती आपको लाल रंग की होनी चाहिए और इस दीपक के अंदर घी भरना है और इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है। और ये दीपक आप आपके घर में जहां कहीं भी आपका मंदिर है, देखो दुर्गा माता की फोटो भी हो सकती है, साथ ही साथ आपके घर की कुल देवी की अगर फोटो है तो उनके सामने भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की अगर आपके यहाँ फोटो है तो उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एक ही दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती वाला। ठीक है, दीपक के नीचे कुछ ना कुछ चीज रखनी है, जैसे कि लाल कपड़ा रख सकते हैं, या तो कपड़ा नहीं है तो आप चावल की ढेरी बना सकते हैं, उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं, या तो दीपक के नीचे कोई सी भी प्लेट आपको रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर आ जाना है। सबसे पहला जो स्वास्तिक है आपको आपके घर के मुख्य द्वार के आजू बाजू में आपको बनाना है, यानी कि आइट साइड में दोनों तरफ। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। ओम एम रिम क्लिम चामुंडा विच इस मंत्र का 11 बार जाप करके एक स्वास्तिक बनाएंगे, फिर 11 बार जाप करके दूसरा स्वास्तिक बनाएंगे। आ गई आपको बात समझ में किस प्रकार से करना है। अब आप आपके घर के अंदर आप प्रवेश कर देंगे, ठीक है, लेकिन घर के मुख्य द्वार आपको खुला ही रखना है, क्योंकि नवरात्रि की रात्रि में ही माता रानी आपके घर में प्रवेश करेगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन की प्राप्ति होगी, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी।